हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे आर्थिक क्रिया का जो स्तर है, लेवल जानेंगे कि आर्थिक क्रिया के कितने लेवल है। तो आर्थिक क्रिया के जो मुख्यतः जो है वो दो लेवल है। तो पहला होता है कि देखिए, ऐसे तो हर चीज का किसी भी वस्तु का अगर लेवल कहा जाए तो उसका दो लेवल हो सकता है। एक होता है छोटा और एक हो सकता है बड़ा। यही दो लेवल होते हैं। अगर लंबाई में बात की जाए, आकार में बीत का बात की जाए तो ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा, यही दो लेवल होते हैं। तो उसी तरह अगर अध्ययन का स्तर देखें, आर्थिक क्रिया के अध्ययन का स्तर देखें तो उसका भी जो अध्ययन जो है दो दो स्तर पर ही होगा। एक होगा छोटा स्तर, दूसरा होगा बड़ा स्तर। या तो इसको जो है हमें एक होता है कि हम जो है आर्थिक या इकोनॉमिकल भाषा में जो इसको कहते हैं, एक होता है व्यष्टि व्यष्टि और दूसरा होता है समष्टि। कहने करते छोटा स्तर जो है आर्थिक क्रिया का, जो छोटा स्तर है वो व्यष्टि में आता है, और जो बड़ा स्तर है आर्थिक क्रिया का, जो बड़ा स्तर है वो समष्टि में आता है। तो हमने जो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने जब अर्थव्यवस्था की बात करी थी, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनमें भी पढ़ा था हम लोग कि अर्थशास्त्र जो है दो भाग में बटा हुआ है। अर्थशास्त्र जो है दो प्रकार के होते हैं, और वो होते हैं एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो जस्ट जो परिभाषा है उसका जो और उस आर्थिक क्रिया और जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं और पहले जो हम पढ़े थे अर्थशास्त्र, दोनों का जो कनेक्शन एक ही है, बस अलग अलग एक अर्थव्यवस्था एंड आर्थिक क्रिया, शब्द अलग अलग है, रिलेशन दोनों का एक ही है, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिना आर्थिक क्रिया के इकोनॉमिक्स संभव नहीं है। तो आर्थिक क्रिया के कारण ही जो है इकोनॉमिक्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर जो है आर्थिक क्रिया का जो है अध्ययन जो है इसका स्तर बोले तो आर्थिक क्रिया का सिर्फ दो ही स्तर है, एक है व्यष्टि स्तर, दूसरा है समष्टि अर्थ। कहने करते व्यष्टि मतलब होता है छोटा और समष्टि मतलब होता है बड़ा। तो सबसे पहले अब हम इसको समझते हैं। तो इंग्लिश में तो हम एक हो जाएगा माइक्रो और दूसरा हो जाएगा मैक्रो। माइक्रो का भी हम लोगों ने बहुत बार फिजिक्स केमिस्ट्री में साइंस वाले टेंथ क्लास में जब हम साइंस पढ़े तो उसमें हम बहुत बार जो है माइक्रो का यूज हो, क्योंकि ये ग्रीक शब्द है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स होता है बहुत ही छोटा और मैक्रो मीन्स होता है बहुत ही बड़ा, मतलब विशाल। तो ये यहाँ पर जो आर्थिक क्रिया को जो समझना है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को जो समझना है, तो उसके लेवल को जो समझना है, तो वो दो इसको इस प्रकार समझते हैं कि आर्थिक क्रिया को जो है अध्ययन करने की दृष्टि से, आर्थिक क्रिया को समझने की दृष्टि से या पूरी अर्थव्यवस्था को समझने की दृष्टि से जो इसे दो स्तर पर समझा जाता है। एक होता है, देखिए हम कोई भी कार्य करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम कोई अपना एक बिजनेस खोल रहे हैं, तो वो जो है हम सिर्फ अपने लाभ के लिए खोलते हैं। वो जो है हम अपने लाभ के लिए खोलते हैं कि हमारा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो है फायदा हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ हो, संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन वहीं पर जो है मान लीजिए कि कोई सरकार है और सरकार एक योजना बनाती है, तो वो एक सिंगल व्यक्ति के लिए योजना नहीं बनाती, वो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए या पूरे राज्य के लिए योजना बनाती है। तो वो जो उनका जो निर्णय है, उनका जो बिजनेस है, सरकार जो भी बिजनेस, एक छोटा सा भी बिजनेस अगर बनाएगी तो वो जो है पूरे देश के लिए होगा या पूरे क्षेत्र के लिए होगा, या पूरा राज्य सरकार है तो राज्य पूरे राज्य के लिए होगा। तो वो जो है एक बड़ा स्तर होता है। सरकार चाहे छोटे से छोटे या बड़े से बड़े बिजनेस या कोई योजना बनाए, तो वो जो है एक पूरा विशाल क्षेत्र लेकर बनाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम अपना बिजनेस चालू करें या छोटा से छोटा ही बिजनेस क्यों ना चालू करें, तो वो सिर्फ हमारे फायदे के लिए होता है। वो जो सिर्फ हम हमारी व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, व्यक्तिगत संतुष्टि, व्यक्तिगत आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार जो भी निर्णय होती है उसमें एक सामाजिक संतुष्टि छिपी होती है या समाज की आवश्यकता की संतुष्टि छिपी होती है। तो वो एक विशाल स्तर हो जाता है। और जो हमारी जो व्यक्तिगत आय है, जैसे मान लीजिए हमारी व्यक्तिगत आय, देश की अगर व्यक्तिगत देश के प्रत्येक व्यक्ति के अगर व्यक्तिगत आय की बात करें, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, तो ये जो पर्सनल हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कितना, देश में जो है कितना व्यक्ति कितना औसत में वेतन मिलता है, कितना आर्थिक संभावना उनके पास होती है किसी भी आवश्यकता को पूर्ति के लिए, उसी को जो पता करने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, तो जो हमारे व्यक्तिगत होती है। लेकिन वहीं पर अगर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है तो वो पूरे देश की आय को निकाला जाता है कि अंतिम उत्पाद पर जितने भी वस्तुएं का मूल्य जो है वो जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ये जो पूरा आय है, तो ये जो पूरा राष्ट्रीय आय है, तो ये हो जाता है विशाल स्तर। मतलब हम इसे समष्टि आर्थिक क्रिया में पढ़ेंगे। यहीं पर अगर हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम व्यष्टि में पढ़ेंगे, लेकिन हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र में। इनमें जो है
कुल विनियोग, कुल रोजगार। तो इसमें जो हम कुल करके पढ़ते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ रोजगार। जैसे हमें कोई रोजगार चाहिए तो ये मेरी व्यक्तिगत जो है संभावना है, व्यक्तिगत मेरी जरूरत है कि मुझे रोजगार चाहिए, तो रोजगार के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। लेकिन कुल रोजगार की अगर बात की जाए तो कुल में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, समाज के 10 व्यक्ति साथ में आएंगे या पूरे देश के व्यक्ति साथ में आएंगे, तो वो जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। तो ये जो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो हम कर सकते हैं सब आर्थिक क्रिया के 2 स्तर होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि आर्थिक क्रिया, या दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि आर्थिक क्रिया। तो इस व्यष्टि आर्थिक क्रिया में जो है हम व्यष्टिक आर्थिक क्रिया में या व्यष्टिक अर्थशास्त्र में जो हम सिर्फ व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रिया की व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में जो है हम आर्थिक क्रिया के विशाल स्तर का अध्ययन करते हैं, या विशाल क्षेत्र का जो है अध्ययन करते हैं, या विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो ये हो जाता है समष्टि आर्थिक क्रिया में, और ये हो जाता है व्यक्ति आर्थिक क्रिया में। तो उदाहरण अगर पूछा जाए तो इसमें हम कर सकते हैं प्रति व्यक्ति या रोजगार, या व्यक्तिगत फर्म, इसी में हो जाएगा कुल फर्म, राष्ट्रीय विनियोग, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल विनिमय। तो ये सब हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आप लोगों को समझ में आई हो मेरी पढ़ाई हुई चीज़, तो अगर आप नेक्स्ट क्लास करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें, और जो है मेरे वीडियो को जो दोस्तों में जरूर शेयर करिए जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं।